अफगान सरकारी अहदेदारान के लिए भी आम मुआफ़ी का ऐलान। तालिबान जंगजुओं को शहरियों के घर में दाखिल होने, गाड़ी या कोई और चीज़ देने की इजाज़त नहीं। तालिबान फौजी कमीशन के सरबराह मुल्ला याकूब का पैगाम। तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हक हमाद ने अफगान मीडिया की खातून एंकर को इंटरव्यू में कहा कि मुल्ला याकूब की बात तालिबान के लिए हरफ आखिर है। सुकूत में मारे गए अफराद की तादाद 50 से ज़ायद नहीं। फसाद अशरफ गनी ने शुरू किया जो डॉलर लेकर फरार हो गया। तय हुआ था कि अशरफ गनी टीम के हमरा इख्तियारात तालिबान के हवाले करेंगे। इनका इस्तीफ़ा कतर जाना था, मगर अशरफ गनी ने अपनी टीम और कौम से ख़यानत की। मुत्तफ़िक़ा निज़ाम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान के चैनल्स ने ख़वातीन के साथ नशरियात बहाल कर दी। CNN की खातून रिपोर्टर की भी अफगानिस्तान में अबाया पहनकर रिपोर्टिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाकों में झूले झूलते तालिबान की वीडियो वायरल। फतह से लुत्फानंदोज। काबुल में मामूलाते जिंदगी धीरे धीरे बहाल होने लगे। काबुल एयरपोर्ट पर कमर्शियल परवाजें बहाल ना हो सकें। हजारों अफराद इनक़िला के मुंतज़िर। तालिबान से वाज़ेह तौर पर कहा है कि ना हम कोई मुदाखलत करेंगे और ना ही अफगानिस्तान से मुदाखलत होगी। चमन और तोरखम बॉर्डर पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। अभी सरहद महाजरीन से मुतालिक कोई सूरत हाल नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की निजी TV से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। कौमी सलामती कमेटी फैसलों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। 17 नुकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अफगानिस्तान को तब्दील करना मिशन नहीं था। अफगान फोर्सेस लड़ना नहीं चाहती तो अमेरिका फौजी जान क्यों गंवाएं। सदर जो बाइडन का खिताब। कहते हैं अशरफ गनी को तालिबान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया मगर हौसला छोड़कर मुल्क से फरार हो गए। सलामती काउंसिल का अफगानिस्तान में तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ बनने से बचाए। हुकूमत की तश्कील में ख़वातीन को नुमाइंदगी दी जाए। एंटोनियो गुतेरेस की तालिबान के मस्बत रवैये की तारीफ। इलेक्शन कमीशन से 2023 के इंतखाब में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तेफाक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतमईन थे। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 34 वोट लेकर सदर आज़ाद कश्मीर मुंतखब। सुल्तान महमूद आज़ाद कश्मीर के 28वें सदर मुंतखब हुए। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर 24 अगस्त को नामुंतखब सदर से हलफ लेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार अब्दुल वहीद ने 16 वोट हासिल किए। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने सूबाई असम्बली पंजाब सलमान नईम को बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सलमान नईम ने PP 217 मुल्तान में शाह महमूद के मुकाबले में कामयाबी हासिल की थी। जहांगीर तरीन की सलमान नईम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुबारकबाद। कहा हक और सच की फतह हुई। इंशाअल्लाह सलमान नईम का सियासत में मुस्तकबिल रोशन है। शोहदाए करबला की याद। मुल्क भर में 8वीं मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद। जगह जगह सबीले नजर न्याज का एहतिमाम। और कश्मीर प्रीमियर लीग का फातेह कौन, फैसला आज होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। फाइनल में मुजफ्फराबाद टाइगर्स और रावलाकोट हॉक्स मुद्दे मुकाबल। खेल शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी।